नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि अपने ही ब्यूरोक्रेट्स के लिए खड़ी नहीं होती, अपने अफसरों के लिए खड़ी नहीं होती, काम उनसे पूरा करवाती है, भरपूर काम करवाती है। लेकिन अगर वो अधिकारी किसी मुसीबत में पड़ जाएं, तो फिर ये सरकार वो सरकार है जो कि कहती है कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे अधिकारियों को ट्रोल भी किया जा रहा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की, जिनके बारे में आपको याद होगा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उन 4 दिनों में विक्रम मिस्री का चेहरा एक ऐसा चेहरा था जो कि हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये बता रहा था कि देखिए हमारी सरकार किस तरीके से और हमारी जो सेना है वो किस तरीके से बॉर्डर पर लड़ रही है। लेकिन क्या हुआ, विक्रम मिस्री को ट्रोल किया गया, विक्रम मिस्री को अपना अकाउंट बंद करना पड़ा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय विक्रम मिस्री की सागर, अगर आप उन पिक्चर्स को प्लीज प्ले करें। अब विक्रम मिस्री के अकाउंट को उन्होंने खुद अपने आप बंद किया, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ा क्योंकि जिस तरीके से ट्रोलर्स उनके पीछे पड़ गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनकी बेटी, उनके परिवार वालों को ट्रोल किया गया। और उसके बाद लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी कि सरकार अपने अधिकारियों के लिए खड़ी नहीं है। ये देखिए, सेंटर क्लूलेस अबाउट मिस्री ट्रोल्स। अब मैं हर जगह ये खबर आज छपी हुई है कि एक आरटीआई फाइल की गई थी और उस आरटीआई के जरिए ये पूछा गया था सरकार से कि आखिर जिन लोगों ने ट्रोल किया था विक्रम मिस्री को, क्या उनके बारे में कोई जानकारी सरकार को है। तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये ऐसी सरकार है कि जो सबके अकाउंट्स को ब्लॉक करती है, सबके अकाउंट्स को हैक करती है, सबके अकाउंट्स के पीछे पड़ के उनके खिलाफ केस करती है। और ये वो सरकार है जो विक्रम मिस्री के केस में कहती है कि हमें तो आइडिया ही नहीं है कि किन लोगों ने उनको ट्रोल किया था। अब ये खबर मैं आपको क्यों बता रही हूँ, वायर में भी ये खबर छपी है, उसी तरीके से और भी अखबारों में खबर छपी है और उसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ वायर वाली खबर का। वो दूसरा वाला स्क्रीनशॉट अगर आप प्ले करें सागर। Government has no information about social media trolls who blamed foreign secretary for ceasefire. अब इस खबर की डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ और उसके बाद आपको लगेगा कि जो मैं कह रही हूँ उसको आपको समझ में आएगा कि ये सरकार अपने अधिकारियों के लिए ही खड़ी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रोल सरकार से उनकी मना कर दिया। सरकार ये कह रही है कि अरे मैं तो अपनी ट्रोल आर्मी को पहचानती नहीं। अब मैं खबर उसकी पढ़ना चाहती हूँ, वायर की ही स्टोरी है, उसको मैं रीड आउट कर रही हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि ये मसला क्या है। यूनियन गवर्नमेंट हैज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल मीडिया हैंडल्स who had unleashed vicious troll attacks on Foreign Secretary Vikram Misri and his daughter during last month's military conflict with Pakistan. Right to information queries have revealed. अब ये जो क्लूलेस होने की, सरकार को कुछ नहीं पता ट्रोल आर्मी के बारे में, ये जवाब सरकार ने खुद एक आरटीआई के माध्यम से दिया है। आरटीआई की क्वेरी गई थी और उस आरटीआई में उन्होंने जवाब में कहा कि हमें ट्रोल्स की कोई जानकारी नहीं है। अब वायर ने क्या रिपोर्ट किया है, द वायर हैड रिपोर्टेड दैट मिस्री locked his account on May 11th after he was viciously trolled on social media following the ceasefire announced between India and Pakistan. 11 मई को विक्रम मिस्री ने अपने अकाउंट को लॉक कर दिया था। No one from the union government, including External Affairs Minister S. Jaishankar, has yet condemned the trolling or come out in his support. 11 मई को वो बात थी और आज सोच लीजिए 1 महीने से ज्यादा हो गया, आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा या खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ना इसका सपोर्ट किया और ना ही इसका खंडन किया है। अब मिस्री क्या थे, मिस्री फॉरेन सेक्रेटरी थे और उन्होंने सरकार को बचाने का काम किया उन 4 दिनों में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ड्यूरिंग द 4 days मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इट वाज विक्रम मिस्री हु हेम्ड द गवर्नमेंट। एंड जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सरकार क्या क्या कर रही है उसको विक्रम मिस्री लोगों तक पहुंचा रहे थे। और फिर क्या हुआ, द मूव टू लॉक हिज अकाउंट came after right-wing X accounts called him a traitor and blamed him for the ceasefire. तो चौथे दिन के बाद जब सीज हुआ और सीज फायर का अनाउंसमेंट जब आया,
तो उसके बाद विक्रम मिस्री को गद्दार लोग बोलने लगे सोशल मीडिया पर, और उनके पुराने पोस्ट जो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ शेयर किए थे, और उनकी जो डॉटर, उनकी बेटी जो बाहर पढ़ रही थी, उसके बारे में भी उल्टा सीधा लिखने की कोशिश की गई कि वो लीगल एड रोहिंग्या रिफ्यूजीज को म्यांमार से दे रही थी, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें उनके परिवार वालों के बारे में लिखी गई, और वो बात सही नहीं थी। तो क्या हुआ, आरटीआई किसने फाइल की, अब ये भी आपको बताती हूँ। वेंकटेश नायक, डायरेक्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, filed separate RTI queries with the Ministry of External Affairs as well as the Ministry of Electronics and Information Technology, seeking a list of social media accounts that have been identified by the competent agency in each of the ministries that are known to have initiated and participated in the trolling and online abuse of Misri and his family. तो वेंकटेश नायक जो कि डायरेक्टर हैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के, उन्होंने दो अलग अलग आरटीआई फाइल की, एक आरटीआई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के नाम पर और दूसरी आरटीआई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर। और उन्होंने क्या मांगा, seeking a list of social media accounts that have been identified by the competent agency in each of the ministries that are known to have initiated and participated in the trolling and online abuse of Misri and his family. ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिस्ट मांगी थी वेंकटेश नायक ने दोनों मंत्रालयों से, जिन लोगों ने विक्रम मिस्री की ट्रोलिंग की और उनके परिवार वालों की ट्रोलिंग की। और दोनों मंत्रालयों ने, यानी कि बोथ मिनिस्ट्रीज रिवर्टेड विद आइडेंटिकल रिप्लाईज saying that there is no information available on the topic, यानी कि दोनों मंत्रालयों ने ये कहा कि उनके पास जानकारी इस चीज को लेकर नहीं है। अब उन्होंने फिर अपील किया, वेंकटेश नायक ने, in his appeal filed to the Ministry of External Affairs following its response saying that it had no information, Nayak wrote that the government has acted to take down other kinds of offensive content from social media and other digital media platforms in the past. तो उन्होंने अपने अपील में वेंकटेश नायक ने लिखा और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लिखा कि ये सरकार वो सरकार है जो पहले सोशल मीडिया पोस्ट को टेक डाउन कर चुकी है, यानी कि इसके पहले कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जहां पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया या उनके कंटेंट को टेक डाउन किया गया डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसके पहले। साथ में उन्होंने अपील में यह भी लिखा, other public authorities under this government have quickly acted to invoke the relevant provisions of the Information Technology Act 2000 and the applicable information technology rules to get cert in to take down other kinds of offensive content from social media and other digital media platforms in the past. तो वेंकटेश नायक ने ये लिखा है कि सरकार ने इसके पहले कई सोशल मीडिया पोस्ट को टेक डाउन किया है, ये कहते हुए कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का उल्लंघन है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स को अप्लाई किया गया है ऐसे टेक डाउन के लिए, और इस काम को सर्ट इन, CERTIN, यानी कि वो डिपार्टमेंट है, वो विंग है सरकार की जो कि इस तरीके के ऑफेंसिव कंटेंट को टेक डाउन करती है सोशल मीडिया से और बाकी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से। It is unbelievable, वेंकटेश नायक का ये कहना है कि ये हमारे समझ के परे है। It is unbelievable that this ministry has not acted in a similar manner with regard to the recent trolling of the foreign secretary. उन्होंने अपने अपील में लिखा है कि ये बात मुझे नहीं समझ में आती कि इसके पहले जब सरकार इस तरीके के कंटेंट को टेक डाउन कर चुकी है तो विक्रम मिस्री के केस में ऐसे कंटेंट को टेक डाउन क्यों नहीं किया गया। तो फिर CPIO यानी कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने क्या कहा, एक बहुत ही घिनौना रिप्लाई, बहुत ही इनडायरेक्ट रिप्लाई उन्होंने दिया और उसमें क्या कहा, CPIO obtuse and evasive reply amounts to admitting that this government did nothing to take action against the social media accounts and their offensive operators who attacked the foreign secretary with extreme prejudice and using very offensive language. यानी कि विक्रम मिस्री के जो ट्रोलर्स थे उनको टेक डाउन नहीं किया गया, उस ऑफेंसिव कंटेंट को जानबूझकर सरकार ने नहीं हटाया और उस समय उनके सर्ट इन डिपार्टमेंट के मुंह में ताला लग गया था। जो कोई भी एक्ट जो इसके पहले, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे इसके पहले की बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जब अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, अकाउंट्स पर कह दिया जाता है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उल्लंघन है, वो सारे रूल्स को विक्रम मिस्री के ट्रोलर्स पर अप्लाई नहीं किया गया। अब ये जो CPIO है यानी कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसने क्या कहा उसको मैं कोट कर रही हूँ।
This does not inspire any degree of confidence in the minds of us, the citizenry, about this government's ability. Sorry, ये उसने नहीं कहा, बल्कि ये बातें ऐड की जा रही हैं कि इस बात को अपील में कहना चाहिए था. अब this does not inspire any degree of confidence in the minds of us, the citizenry, about this government's ability to protect its senior functionaries from attacks on social media platforms. And this also does not align with the government's policy of not keeping quiet when violence is committed against Indian citizens and their property by external enemies and their local agents. आप बुलडोजर आपने देखा होगा कि कैसे लोगों के घर के बुलडोजर से लोगों के घर गिरा दिए गए, तो कोई कुछ नहीं बोला. आज विक्रम मिस्री जो खुद उनके अधिकारी हैं, उनको ट्रोलर्स ने पीछे पड़ के उनकी ट्रोलिंग की. आज उस कंटेंट को टेक डाउन नहीं किया गया. सरकार के लोग कहां थे? यानी कि सरकार अपने ही ऑफिसर्स को बचाने में असफल रही है. और जबकि सरकार की पॉलिसी ऐसी नहीं है. सरकार की पॉलिसी ये है कि तुरंत कंटेंट हटाओ, जहां वायलेंस हो रहा है इंडियन सिटीजन्स के खिलाफ उनके घर तोड़ो. इस पॉलिसी के बावजूद विक्रम मिस्री के ट्रोलर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ. ना विदेश मंत्री बोले, ना गृह मंत्री बोले, प्रधानमंत्री को तो छोड़ ही दीजिए कि आप, वो ये सब मामले तो उनके लिए बहुत छोटे मोटे हैं. वो ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि विक्रम मिस्री अपना काम करे, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे, सरकार का बचाव करे. लेकिन जब उनकी ट्रोलिंग हो रही हो या उनके परिवार पर कोई आंच आ रही हो, तो फिर प्रधानमंत्री कहेंगे कि आप कौन और मैं कौन. इस तरीके का एटीट्यूड सरकार का है. इसलिए ये स्टोरी समझनी बहुत जरूरी है कि आज सरकार ने अपने मुंह से ही कह दिया कि अरे भाई, हम तो ट्रोलर्स को जानते ही नहीं है, और खासकर उन ट्रोलर्स को जिन्होंने विक्रम मिस्री की ट्रोलिंग की थी. तो आप सोच लीजिए कि ये सरकार किसके साथ खड़ी होगी. However, in response to his appeal, Naik got the same reply from the Ministry of External Affairs. दोनों मंत्रालयों में इस अपील को उन्होंने फाइल किया था और दोनों मंत्रालयों की तरफ से एक ही जवाब था. उसको मैं कोट कर रही हूं. The information is not available with this office. यानी कि इस ऑफिस के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसने ट्रोलिंग की है. While the Ministry of Electronics and Information Technology also said that it does not have any information about the topic, Naik is yet to file an appeal with it. अब वेंकटेश नायक को हो सकता है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ वो अपील फाइल करे. लेकिन मैं आपको उस समय कौन खड़ा हुआ था एक आपको ट्वीट दिखाना चाहती हूं. और वो ट्वीट है अनिल त्रिगुनायक का, जो कि खुद एक डिप्लोमैट है. और उनके ट्वीट को देखिए. डिप्लोमैट्स खड़े हुए उस समय. एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स condemns the social media trolling of a highly upright professional and distinguished diplomat ambassador Vikram Misri. Highly irresponsible behavior. और उन्होंने किसको किसको टैग किया आप ये देख लीजिए. MEA इंडिया, PMO इंडिया, इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन डिप्लोमैट्स, उसके बाद सबको उन्होंने एम्बेसडर भास्वती भाटिया, RK भाटिया, सबको ट्वीट किया और सबको उसमें टैग किया है. लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हुई और केवल विक्रम मिस्री की ट्रोलिंग हुई. और मजे की बात यह कि ट्रोलर्स से ट्रोलिंग करवाई गई और फिर उन ट्रोलर्स के बारे में यह कहा जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है कि हम तो उन ट्रोलर्स के बारे में जानते ही नहीं है. यानी कि आपने सेना छोड़ दी, आपने सेना लोगों को उनके पीछे पड़ने के लिए छोड़ दिया और फिर आप ये कहते हैं कि हम तो वो सेना का हिस्सा ही नहीं है, वो सेना हमारा हिस्सा है ही नहीं, हम तो उस सेना को पहचानते नहीं है. तो ये क्या सबसे बड़ा झूठ नहीं है? और ये क्या सबसे बड़ा धोखा मोदी सरकार का अपने ही अधिकारियों के साथ नहीं है कि आप ट्रोलर्स को पीछे लगाते हैं, लेकिन ट्रोलर्स के बारे में जब RTI फाइल होती है तो RTI में जवाब देने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोल खुल जाए. और इस वजह से ये कह दिया जाता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद अस एट आवर ऑफिस. तो आप ये सोच सकते हैं कि सरकार का रवैया क्या है. अपने अधिकारियों के साथ ये सरकार खड़ी नहीं होती, ट्रोलिंग करवाती है, लेकिन ट्रोलर्स को पहचानने से इनकार कर देती है, क्योंकि कहीं अगर ट्रोलर्स को पहचान गई तो फिर लोग पूछेंगे कि आपने विक्रम मिस्री के कंटेंट को टेक डाउन क्यों नहीं किया. फिर सरकार क्या बोलेगी और उसकी विचारधारा की जो लड़ाई है उसमें कमजोर पड़ जाएगी. तो सरकार चाहती क्या है? आज सरकार किसके साथ खड़ी है? ये ऐसी सरकार है ना अपने सिटीजन्स के साथ खड़ी होती है, ना अपने नागरिकों के साथ, ना अपने अधिकारियों के साथ जो खुद उसका काम कर रहे हैं. मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ ये सरकार नहीं खड़ी होती, बल्कि सरकार उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो ये फेसलेस ट्रोल आर्मी का हिस्सा है. ट्रोल आर्मी का कोई चेहरा नहीं है. 2-2 रुपए देकर इनको हायर किया जाता है.
कि जाओ अब आज इसकी ट्रोलिंग करो, जाओ आज उसकी ट्रोलिंग करो और सरकार के एजेंडे को भरपूर तरीके से चलाओ। तो आज विक्रम मिश्री के ट्रोलर्स भी बेनकाब हो गए, सरकार भी बेनकाब हो गई, मोदी जी भी बेनकाब हो गए कि वो विक्रम मिश्री ऐसे डेकोरेटेड ऑफिसर्स के लिए वो खड़े नहीं हो पाए ऐसे कठिन समय में जब वो देश का बचाव कर रहे थे। तो ये सरकार आप सोच सकते हैं कि किसके साथ खड़ी होगी। अगर विक्रम मिश्री और उनके परिवार वालों के साथ नहीं खड़ी हुई तो देश के लोगों के साथ ये सरकार क्या खड़ी होगी। इस सवाल के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करती हूं, लेकिन आपके फीडबैक का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं ये वही है एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स जिन्होंने कंडेम किया था और उसमें ये लिखा था कि द एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स स्ट्रांगली condemns the trolling and doxing of Foreign Secretary Vikram Misri and his family. This is appalling and completely unacceptable. He's an outstanding professional with an impeccable record. Strict action needs to be taken against those responsible. Strict action तो छोड़ ही दीजिए, उल्टा जब आरटीआई से उन ट्रोलर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के आप डिटेल्स बताइए, तो सरकार कहती है कि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और कौन से दो मंत्रालय हैं? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। माइंड यू, एक एक सोशल मीडिया के हैंडल्स को वो स्क्रूटिनाइज करती है, लेकिन उसके पास इन ट्रोलर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? दूसरा एमईए, जिसके बॉस खुद विक्रम मिश्री के बॉस एस जयशंकर हैं, उनके मंत्रालय को पता ही नहीं है कि उनके इतने बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर के साथ ट्रोलिंग हुई, किस बदतमीजी से लोग पेश आए सोशल मीडिया पर, और एमईए के पास कोई जानकारी नहीं है। So the center is clueless about misery tolls. अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, ये आप ही बताइएगा अपने फीडबैक में। इस वीडियो पर इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि जनगण मन 24/7 आपके लिए किस तरीके का कंटेंट लेकर आता है, क्योंकि आपसे मुझे इतनी ही सहायता चाहिए कि इस चैनल के कंटेंट को देखें और ये देखें कि बाकी चैनल से ये कैसे डिफरेंट है और इसे सब्सक्राइब करें। Thank you very much.